अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मैं आपके लाता हूं तैसा टाउन की मालूमात, मामलात, हालात और वहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके। जैसा कि आप मेरे गुज़िश्ता चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुझे देखते थे, वहां पर मैंने तमाम वो डिटेल्स डाली थी जो कि तैसा टाउन के हवाले से थी। वो किसी वजूहत की बिना पे वो मेरा चैनल ब्लॉक हो गया, यूट्यूब से डिलीट हो गया। तो दोबारा से मैं तमाम वो वीडियोज़ जो मैंने बनाई थी पहले, वो अब मैं दोबारा से बना रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरा वक्तन वक्तन वीडियो बनती रहेंगी, वैसे वैसे आप इंशाल्लाह आपको मालूमात मिलती रहेगी। जैसे मैं पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको ज़ीरो फॉर्म की बताया था कि ज़ीरो फॉर्म बेसिक है क्या, ये ज़ीरो फॉर्म अलॉटमेंट के लिए। तो उसके हवाले से मैं आज आपको कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इसको बताऊंगा कि आपने कहाँ का साइन कराने, किस तरह अलॉटमेंट इशू होता है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से तैसा टाउन के प्लॉट का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अलॉटमेंट किस तरह इशू कराना है और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ये जो ज़ीरो फॉर्म है जो कि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़ीरो फॉर्म कहलाता है। अलॉटमेंट के लिए होता है, जो कि 2006 से लेके 2019 तक की जितनी भी वैलिडिंग हुई उसमें अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये आपको फॉर्म आपको मार्केट से, मतलब जो ब्रोकर हजरात हैं जो वन फॉर्म ज़ीरो फॉर्म का जो इन फॉर्मों का काम करते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इदारे तैसा टाउन से अगर लेने जाएंगे तो वहाँ से आप 500 रुपये का पे ऑर्डर बनाएंगे अपने बैंक से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर। किसके नाम पर बनाएंगे 500 रुपये का पे ऑर्डर? मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर। और जिसके नाम पर फाइल है वो शख्स अपना ओरिजिनल फाइल और 500 रुपये वाला पे ऑर्डर लेके जाएगा और उनको कहेगा कि जनाब अली, मुझे ये इस फाइल के लिए ज़ीरो फॉर्म इशू कर दें। तो दोस्तों, वो आपको ज़ीरो फॉर्म इशू कर देंगे, इस पे तमाम डिटेल्स के साथ। यहाँ पर जो आपका नाम होगा, जो प्लॉट नंबर होगा, वो सब लिखकर आपको इशू कर देंगे। फिर उसके बाद की जो कार्रवाई है वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप ये मार्केट से परचेज़ करेंगे, जो लिखना है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें इस पे लिखनी है, जो कि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इसको अपने हाथ से कंप्लीट करके सबमिट करा सकते हैं। और कहाँ-कहाँ इसके साइन होंगे और क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने ये ज़ीरो फॉर्म ले लिया। उसके बाद ये ज़ीरो फॉर्म खुला, सही है। इसमें यहाँ पर एक आपका लिखा हुआ होगा अंगूठे का निशान, साइन पहले पेज के ऊपर। यहाँ आपने साइन करना है और अंगूठा लगाना है। अगर ख़वातीन हैं तो उनका राइट हैंड का थंब लगेगा, अगर जेंट्स हैं तो उनका लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा। इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। और इसी तरह नीचे भी आपको वो 3 थंब और 3 साइन का हवाला दे रहा है। इसी तरह सेकंड पेज पे चले आते हैं। सेकंड पेज पे कोई साइन नहीं है। थर्ड पेज के ऊपर आप आते हैं तो थर्ड पेज पे भी आपको कोई साइन नहीं करना। फोर्थ पेज पर आपने यहाँ पर साइन करना है। ठीक है जनाब अली। और अब आप इसको इसके बाद इसको पलटेंगे तो 5 पेज होगा ये। तो 5 पेज पे आपने यहाँ साइन करना है एक। तो और फिर उसके बाद आपने लास्ट पेज ये होगा जो कि सेंटर का पेज है, जो कि जब हम पलटेंगे तो लास्ट में यही आएगा। आपने एक साइन यहाँ करना है और 3 साइन यहाँ करके अपने थंब के निशान लगाने। टोटल इस ज़ीरो फॉर्म के ऊपर 10 साइन होंगे आपके। जो भी अलॉटी होगा, जिसके नाम पे अलॉटमेंट निकलेगा, चाहे वो 2006 से 2019 तक की जो भी वैलिडिंग है, जिसकी ज़मीन की कीमत उसकी पेड हुई हो, चाहे वो 80 गज़ हो, 120 हो, 240 हो या 400, उसमें अलॉटमेंट का तरीक़ेकार सबका यही है। तो उसमें फिर जनाब, अब इसमें ये क्या होता है कि उसमें एक ये एफिडेविट लगता है। एफिडेविट लगता है। एफिडेविट में आप कंप्लीट अपना नाम, एनआईसी नंबर, जो पूछेगा, प्लॉट नंबर वगैरह, वो आपने लगाना है और इस पे भी साइन और थंब लगाने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपका अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर का ये है कि मैं आपको इसका आखिर में बताऊंगा कि अथॉरिटी लेटर किस इस्तेमाल में आता है। फिर भी आप यहाँ पे अपना साइन, एनआईसी नंबर वगैरह डालेंगे, अपना प्लॉट का डिटेल डालेंगे, हर चीज़ डालेंगे। अगर आप खुद अलॉटी हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई और जैसे ब्रोकर हजरात हैं, इन्वेस्टर हजरात हैं, अगर वो अलॉटमेंट निकलवा रहे हैं बगैर अलॉटी के, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर काम आता है ज़्यादातर। ठीक है जनाब, ये तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि आप अलॉटमेंट इशू करा रहे हैं तो आपकी जो कंफर्मेशन की जो स्लिप होती है उसके ऊपर जैसे लिखा होता है LGP, RGP, AGP या BGP। यानी कि LGP का मतलब 80 गज, RGP का मतलब 120 गज, AGP का मतलब 240 गज और BGP का मतलब 400 गज। और जैसे हम न्यू बैलेटिंग पे जाते हैं NB, RB, AB, BB, तो ये न्यू बैलेटिंग में इस्तेमाल होता है 2019 वाली में, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। जो भी LGP नंबर होगा वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपने
कंप्लीट प्लॉट का एड्रेस डालना है। जैसे कि आपका फेज़ 1 है तो आपने फेज़ 1 लिखना है, 1 लिखना है, उसके बाद डैश डालना है और जो भी आपका सेक्टर है जैसे 80 सेक्टर 80 डालना है, फिर उसके बाद सब सेक्टर है फिर वो लिखना है, फिर उसके बाद प्लॉट नंबर लिखना है, जैसे एल है तो एल और प्लॉट नंबर। वो कंफर्मेशन स्लिप जो आप भर देते हैं मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इदारे तहसील टाउन को, जो सिल बैंक में स्लिप जमा होती है उसके अंदर कंफर्मेशन में आपका एड्रेस उस पर लिखा हुआ होगा प्लॉट का। फिर उसके बाद ये स्कीम पूछेगा, सॉरी उसके बाद ये पूछेगा नेचर ऑफ प्लॉट, आपका प्लॉट की नेचर क्या है, मतलब जो प्लॉट आप जिसका अलॉटमेंट निकलवा रहे हैं क्या वो कमर्शियल है या वो रिहायशी है, वो आपने यहाँ लिखना है। और उसके बाद ये पूछेगा कि स्क्वायर यार्ड कितना है, अगर जाहिर है आप 80 गज का अलॉटमेंट निकलवा रहे हैं तो यहाँ पर 80 गज लिखेंगे और फिर आपका नाम लिखेंगे। ये तो हो गया कंप्लीट आपका जीरो फॉर्म का फ्रंट का पेज जो आपने भरना है जनाब। ये हो गया जीरो फॉर्म का जो कि आपने भरना है, जो अपना फाइल नंबर लिखना है, नाम लिखना है और प्लॉट की नेचर लिखनी है, कितने स्क्वायर यार्ड का है, नाम लिखना है और साइन आपने देख ली कि कहाँ होंगे। फिर ये आपने क्या करना है, एफिडेविट जो आपने इसमें लगाना है, ये अथॉरिटी लेटर आ गया, एफिडेविट आ गया, ये सब फिल करके इस फाइल के अंदर आपने इस तरह की डोरी होती है उसके अंदर आपने लगा देना है। अच्छा, जो जो चीज़ें हैं वो जीरो फॉर्म भी अंदर आपको यही कह रहा है, नाम एड्रेस एनआईसी नंबर, आपने सब चीज़ें वही इसी तरह भरनी है, नाम एनआईसी नंबर वगैरह सब कुछ लिखना है इसमें, ठीक है। ये सेकंड पेज आपने छोड़ देना है, इस पर कुछ नहीं करना। जो थर्ड पेज होगा, थर्ड पेज पे आपने नाम एनआईसी नंबर लिखना है, यहाँ पर नाम एड्रेस और एनआईसी नंबर, परमानेंट जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है इस थर्ड पेज के ऊपर। फिर आपने फोर्थ पेज के ऊपर आना, जो कि ये रिसीविंग मिलेगी आपको, ये 4 पेज जो है वो ये रिसीविंग है, लास्ट पेज आप ये गौर से देख लेंगे, 4 पेज रिसीविंग है। तो यहाँ पर भी अपना नाम एनआईसी नंबर प्लॉट नंबर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है पीछे आपका, यहाँ देख रहे होंगे एड्रेस, यहाँ पर जो है ना लास्ट पेज के ऊपर विटनेस है, 2 विटनेस की यहाँ पर दस्तखत होंगे, नाम लगेगा और उनका एनआईसी नंबर। इसी तरह यहाँ पर भी इस पेज पे भी देखेंगे आप, उस पर भी यहाँ पर विटनेस लिखा हुआ है। जो जो फॉर्म है वो आपको खुद बता रहा होगा, आप बआसानी इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों ये है जीरो फॉर्म जो आपने इसका फिल करना है, जिसमें नाम एनआईसी नंबर, जो अलॉटी है उसका नाम एड्रेस वगैरह हर चीज़ डालना है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपके इसमें तमाम जो आपके पास स्लिपें होंगी जो आपने ज़मीन की कीमत अदा कर दी है, जैसे कि स्लिप है, मैं आपको दिखाता चलूँ। जैसे कि मेरे पास ये फाइल है जिसका मैं अलॉटमेंट इशू कर रहा हूँ, ये स्लिपें हैं जो कि ज़मीन की मद में मैंने जमा करा चुका हूँ। जैसे ये 120 गज की स्लिप है जैसे मेरे पास, आपके पास बिलफर्ज 80 गज है तो 80 गज की 40,000 रुपये की जो ज़मीन की कीमत है वो अगर आपकी पेड है, वो आपकी तमाम स्लिपें आप की कॉपी कराएंगे, स्लिपों की कॉपी कराने के बाद इस फाइल में आप लगा देंगे। और इस फाइल के साथ साथ आप करेंगे क्या कि उसके साथ उन तमाम कॉपी के ऊपर, जो कॉपी आपने कराई है स्लिपों की, उसके ऊपर ये इस तरह का टिकट हर स्लिप के ऊपर आप, जैसे मैं डेमो कर रहा हूँ, आप उसको यहाँ चिपका देंगे हर स्लिप के ऊपर। आपका इसमें एनआईसी की कॉपी लगेगी, उस एनआईसी की कॉपी के ऊपर भी आप एक टिकट लगाएंगे और दो जो विटनेस के जो एनआईसी होंगे उनके ऊपर भी आपने ये टिकट लगाना है। और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कॉपी करा के एफिडेविट, अथॉरिटी लेटर और जीरो फॉर्म वो आपने इसके अंदर लगा देना है। ये अच्छा, आपने करना क्या है जीरो फॉर्म के साथ साथ कि आपने अपने पासपोर्ट साइज की 4 तस्वीरें करंट, जब आप अपना अलॉटमेंट इशू कराने जाएं उससे पहले आपने 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें करंट आपने खिंचवानी है, जो कि आपने यहाँ पर लगा देनी है, स्टेपलर कर देनी है यहाँ पर फ्रंट पेज के ऊपर। ये इसका पहला पेज है, आपने इस फ्रंट पेज के ऊपर यहाँ पर स्टेपलर कर देनी है। ये आपने 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें इस पे लगा देनी है, ये भी एक काम है। और जब आप अपना अलॉटमेंट इशू कराने के लिए जाएंगे अपने ओरिजिनल फाइल के साथ, तो अपना ओरिजिनल एनआईसी, ओरिजिनल फाइल और जीरो फॉर्म जो कि आपने तैयार करा है वो साथ लेके जाएंगे। ये हो गई आपकी फाइल तैयार। अब आपका दूसरा मरहला जो आता है वो आता है कि इस पे बॉन्ड पेपर, जिसको हम बॉन्ड पेपर कहते हैं, वो है ड्यूटी, मतलब आपने गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करनी है। ये थोड़ा अहम मसला है, इसको आप समझे। उसमें ये वजह है कि अगर आप 80 गज का प्लॉट निकलवा रहे हैं, अलॉटमेंट सॉरी, तो उसमें आप देखेंगे कि आपने इस तरह के खाली ब्लैंक बॉन्ड पेपर लेने हैं जो कि आपको सिविक सेंटर से बआसानी मिल जाएंगे। और मैं आपको स्टैंपिंग भी बता दूंगा कि कहाँ से इस पे जो आपने स्लिपें जो लगाई हैं और जीरो फॉर्म जो आपने तैयार करा है उस पर स्टैंपिंग कहाँ से होगी, वो सब तमाम डिटेल्स में आके आखिर में बताऊंगा।
जो 80 गज है, 10 रुपए गज के हिसाब से उस पर ड्यूटी लगेगी आपकी 800 रुपए के बॉन्ड पेपर। यहाँ पर भी आप वही डिटेल डालेंगे जो आपने जीरो फॉर्म पे लिखा हुआ है, जो फाइल नंबर LGP और आपका प्लॉट नंबर और कितने स्क्वायर यार्ड। सिर्फ इस पे नाम नहीं आएगा, आपने यहाँ पर लिखना है फाइल का नंबर, जो भी LGP RGP AGP जो भी नंबर है वो आपने यहाँ लिखना है, प्लॉट नंबर लिखना है और जो स्क्वायर यार्ड है वो लिखना है। 800 रुपए के बॉन्ड पेपरों के ऊपर आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, वो आपने इस पे लिख के देना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आगाह करता चलूँ कि अगर आप अलॉटमेंट 120 गज का निकलवा रहे हैं तो उसमें ये बॉन्ड पेपर 10 रुपए गज के हिसाब से 1200 रुपए के लगेंगे। और वही तमाम डिटेल जैसे कि जो आप जीरो फॉर्म में कंप्लीट किया है उसी तरह ये बॉन्ड पेपर आप लगाएंगे। अब हम बात करते हैं 240 गज की, तो उसमें आप 10 रुपए गज से 2400 रुपए के बॉन्ड पेपर लगाएंगे, उसमें भी आप डिटेल इसी तरह डालेंगे जो आपने फॉर्म भरा है, सेम सबका प्रोसेस वही है, सिर्फ बॉन्ड पेपर्स में थोड़े आगे ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। अब हम आ जाते हैं 400 गज के अलॉटमेंट की तरफ। अब हम 400 गज का जो अलॉटमेंट इशू कराएंगे उस पर हम देखते हैं कि बॉन्ड पेपर में ड्यूटी बढ़ जाती है। ड्यूटी जो हम बॉन्ड पेपर को कहते हैं, वो बॉन्ड पेपर जो आप सिविक सेंटर से आपको बासानी मिल जाते हैं या कहीं से भी आपको मिले आपने लगाने, तो वो 20 रुपए गज के हिसाब से 400 गज पे 8,000 रुपए के लगेंगे आपके। 20 रुपए गज से आपके 8,000 रुपए के बॉन्ड पेपर लगेंगे। उसमें आपने वही इसी तरह फाइल नंबर, प्लॉट, सेक्टर और स्क्वायर यार्ड लिखना है। तो इसी तरह इस फाइल के साथ इसी तरह आपने इस धागे के साथ इसको लगा देना है और सिविक सेंटर से जाके, सिविक सेंटर में बहुत सारे वकील होंगे या नोटरी पब्लिक वाले होंगे, वहां से जाके आपने हर स्लिप के ऊपर जहां आपने ये टिकट लगाया था वहां पर आपने स्टैंपिंग करानी है। स्टैंपिंग कराने के बाद अब आपका क्या हुआ, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी ये फाइल तैयार हो चुकी है जीरो फॉर्म की। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, जो आखिरी मराइल है जो मैंने आपको कहा था कि अथॉरिटी लेटर के हवाले से। तो देखें, अथॉरिटी लेटर का काम ये होता है कि अगर आप कोई अलॉटी ने फाइल भेज दी है और अलॉटमेंट वो खुद नहीं निकलवा रहा, जैसे कोई ब्रोकर, इन्वेस्टर या कोई भाई निकलवा रहा है, तो अथॉरिटी लेटर फिर काम आता है। फिर उसका नाम भरा जाता है कि हमने इस शख्स को अथॉरिटी दे दी जो हमारे पीछे हमारा अलॉटमेंट रिसीव करता है। तो ये फाइल के साथ आप लगा देंगे। अगर आप खुद अलॉटी है तो ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर आप किसी और के रेफरेंस से निकलवा रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर आपने करना क्या है, आपने स्टैंपिंग के बाद कंप्लीट हो गई, आपने अपनी ओरिजिनल फाइल लेनी है जो कि जिसमें स्लिपें लगी हुई 40,000 रुपये की, ये आपने अपने साथ रखनी है और जीरो फॉर्म साथ रखना है। अब आपने करना क्या है, इस फाइल को इस तरह पकड़ के अपनी पिक्चर बनवानी है। अपनी पिक्चर बनवानी है, नहीं आपका फेस इतना आ जाए और ये पूरी फाइल आ जाए। आपने जहाँ नेक तक अपनी जो है इस तरह आपने पिक्चर बनवानी है। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट पेज होगा इसका, जहाँ पर आपने इस तरह पिक्चर बनवानी है। पिक्चर बनवा के उसका कलर प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उस पिक्चरों को यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर स्टेपलर कर देना है। उसके बाद आपने तैसा टाउन के अंदर जाकर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इदारे तैसा टाउन के ऑफिस जाकर, जो कि नर्सरी में वाक़ है, शारे फैसल नर्सरी के ऊपर अल ख़याम चैम्बर में 6 फ्लोर के ऊपर जाके आपने अपनी ओरिजिनल फाइल जो कि स्लिपों वाली है, जिसमें आपकी स्लिपें लगी होंगी 40,000 रुपये की, वो फाइल जीरो फॉर्म जो कि कंप्लीट हो चुका है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो जाके आपने जमा करा देनी है। और फिर वो आखिर में आपको इसकी जो लास्ट स्लिप है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो लास्ट स्लिप है इसकी, वो आपको रिसीविंग दे देंगे। वो यहाँ पर आपको स्टैंपिंग करेंगे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, वहाँ पर आपको स्टैंपिंग करके डेट लिख के आपको ये स्लिप दे देंगे। बाकी ये फाइल जीरो फाइल वाली जो फाइल है अपने पास जमा कर लेंगे और आपको ओरिजिनल फाइल के ऊपर स्टैंपिंग लगा के दे देंगे आपकी स्लिपों के ऊपर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जिसमें अलॉटमेंट इशू कराया तो उन्होंने अलॉटमेंट इशू की स्टैंप लगा दी है। तो ये बेहतर तरीका है और आसान तरीका है जिससे आप अपनी फाइल को खुद सबमिट करा सकते हैं अलॉटमेंट के लिए, चाहे उसमें 80 गज हो, 120 गज हो, 240 गज हो या 400 गज हो। जो 63 टाउन स्कीम 45 के अंदर जो आपके प्लॉट हैं उसका अलॉटमेंट आप बआसानी निकलवा सकते हैं। अगर किसी ब्रोकर के थ्रू निकलवाएंगे तो सारा काम वो खुद करेगा और उसके वो चार्जेस लेगा, जो वहाँ पर अलॉटमेंट के जो भी चार्जेस लगते हैं अंडर टेबल वो आपको देना पड़ेंगे। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और वक्त आपका लगेगा, इसके अंदर आपका वक्त लगेगा खुद से। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो वक्त लगाना पड़ेगा, अगर वक्त बचाना चाहते हैं तो पैसे लगाना पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये अलॉटमेंट के हवाले से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी तैसा टाउन के प्लॉट के
अलॉटमेंट के हवाले से जो मैंने वीडियो और जो मैंने मालूमात आपको दे सकता था दे दी, ताकि आप अपने अलॉटमेंट को खुद इशू करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह की और भी मज़ीद मालूमात से आगाह रख सकूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।